महिलाओं का बलात्कार क्यों हुआ? जो गंगा जल हाथ में लिए जनता को छलने निकले थे, कांग्रेस के उन निर्लज नेताओं को जनता को बतलाना होगा कि कांग्रेस के राज में 6000 लड़कियों को छत्तीसगढ़ से अगवा क्यों किया गया? जो गंगा जल हाथ में लेकर निर्लज कांग्रेस के नेता चुनाव में प्रतिज्ञा कर रहे थे महिला को सुरक्षा देने की, उनको आज जवाब देना होगा कि अगस्त के महीने 2020 में एक लड़की जिसका शोषण होता है वो आत्महत्या करती है, उसके बाद सरकार कांग्रेस की जागकर FIR दर्ज करती है। जिन्होंने छला महिलाओं को, परिवारों को छत्तीसगढ़ में, उनको आज जवाब देना होगा कि छत्तीसगढ़ में इस वीर भूमि पर कांग्रेस के राज में साधारण परिवार की महिला सुरक्षित क्यों है? आज इस मंच से मैं भी जानती हूं इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देगी भूपेश सरकार, क्योंकि जिनको आज जनता में ज्यादा रुचि नहीं, जनता की तिजोरी कैसे लूटी जाए उसमें रुचि है, वो जनता के इन सवालों का जवाब कभी नहीं देंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता इस मंच पर उपस्थित हैं। महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में भाई स्वयं आशीर्वाद देने पधारे हैं, और एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात का गौरव करती हूं कि जब विपदा की घड़ी आई थी, कोरोना लेकर आई थी, तो हमारे बड़े भाई देश के प्रधान सेवक ने हर गरीब के घर में 28 महीना मुफ्त का राशन पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान की बात है। आज अगर इस मंच से मेरी आवाज भूपेश जी तक जा रही है तो उनसे पूछना चाहती हूं, विपदा की घड़ी में मोदी अनाज पहुंचा रहे थे और कांग्रेस वाले घर घर दारू लेकर जा रहे थे। एक तरफ जीवन का सामान बांटा जा रहा था और दूसरी ओर भूपेश सरकार द्वारा मौत का सामान घर घर पहुंचाया जा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता को चुनौती देकर बोल सकता राहुल कि जब कोरोना की इतनी बड़ी विपदा आई तो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मास्क और सैनिटाइजर बांटने गया था, कांग्रेस के नेता दुम दबाकर मौत से डरकर भाग गए थे। ये भी एक सत्य है। इसलिए आज इस हुंकार रैली में जितनी माताएं बहनें पधारी, उनसे कहना चाहती हूँ कि अरुण जी ने आज कहा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, लेकिन एक सत्य ये भी है अरुण जी, पूछने की आज छत्तीसगढ़ में जरूरत है कि सच्ची में राज किसका है? राज किसका है भूपेश जी? एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान में सरकार कांग्रेस पार्टी केंद्र में चला रही थी, जनता से हम कहते थे राज किसका है, तो जनता कहती थी सोनिया जी का है। आज वक्त कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में है, तो मैं भूपेश जी से पूछना चाहती हूँ, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है भूपेश जी? सोनिया जी के हाथ में है कि सौम्या जी के हाथ में है? ये जवाब आज देना होगा कि आज जब जनता जनार्दन किसी को प्रशासन का दायित्व देती है तो इस विश्वास के साथ दायित्व दिया जाता है कि आप जनता की तिजोरी का संरक्षण करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल की खबरें दिल को दहला देती है
कि जनता का पैसा जनता को जाने की बजाय भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ अफसरों के माध्यम से लूटकर कांग्रेस की तिजोरी भरने का पाप किया है। आज मैं भूपेश जी से स्पष्टीकरण मांगती हूं कि जिस प्रदेश में आपकी अपनी सरकार ने स्वीकार किया है कि 25,000 आदिवासी बच्चों के प्राण गए क्योंकि वो बीमार थे, ये पैसा अगर उन गरीब बच्चों के परिवारों तक पहुंचता तो 25,000 आदिवासी बच्चे प्रदेश में मौत के घाट नहीं उतारे जाते। आज बड़ी विनम्रता से भूपेश जी से कहना चाहती हूं, ये बेटियां, ये माताएं, ये बहनें जिनका शोषण हुआ, जिनके लिए एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती गई, आप बतलाएं, अगर आपका प्रशासन आपके आदेश अनुसार जनता के संरक्षण के लिए तत्परता से काम करता तो प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित नहीं रहती। सत्य तो ये है कि सत्ता हो या संगठन, कांग्रेस पार्टी के प्राण जनता के पैसों को लूटने में व्यस्त रहते हैं, जनता के संरक्षण के काम नहीं आते। इसीलिए आज जनता से उभरी माताओं बहनों ने महतारी हुंकार रैली में आवाज उठाई है। सच कहा किस तरीके से बघेल सरकार पर हमलावर है, हर एक मोर्चे पर बघेल सरकार को विफल करार देते हुए स्मृति ईरानी। और देखिए कांग्रेस नेताओं को यहां पर किस तरीके से कटाक्ष किया गया है। स्मृति ईरानी का कहना है कि जब विपदा के दौर में बीजेपी मदद कर रही थी, बीजेपी के नेता मदद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मौत का सामान परोस रही थी। और कांग्रेस का नेतृत्व 16 लाख घरों को जनता तक पहुंचने नहीं देता। मैं कांग्रेस के नेतृत्व से भूपेश जी से आज पूछना चाहती हूं, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता ने ऐसा क्या पाप किया था कि 16 लाख घरों से आपने उनको वंचित रखा, मुंह से निवाला छीन लिया, बच्चों के प्राण भर लिए, सर से छत छीन ली। इसीलिए दोबारा कहती हूँ, अरुण जी ने सही कहा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो इन बेईमानों का। जहां जहां जाती हूँ, जहां जहां जाती हूँ, देखती हूँ कि भूपेश जी प्रदेश के लिए चिंता कम करते हैं, गांधी खानदान की चिंता ज्यादा करते हैं। काम हो जाता, बच गया। और ये जब कांग्रेस का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो त्रिमूर्ति के लिए चक्कर लगाना जरूरी है। ये सत्य है कि कांग्रेस का नेता ने कुर्सी बचाना चाहता है तो प्रदेश छोड़ उस खानदान की सेवा ज्यादा करना जरूरी है। इसलिए आज मैं भूपेश जी से कहना चाहती हूँ कि आपका नेतृत्व जब देश और धर्म के खिलाफ बात करता है तब भी सत्ता की लालसा में आप मौन धारण कर क्यों बैठते हैं। आज इस मंच से कुछ लोगों ने मेरा अभिनंदन करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का उल्लेख किया। ये सत्य है, जब से हमने उन्हें अमेठी से विदा किया है तब से वो भारत की यात्रा में निकले हैं, अभी तक यात्रा उनकी पूरी नहीं हुई। लेकिन ये भी सत्य है कि यात्रा में वो किस प्रकार के प्राणियों के साथ घूम रहे। हाँ हाँ बोलना जरूरी है भैया। तमिलनाडु में गए यात्रा में एक ऐसे सज्जन के साथ मीडिया के सम्मुख प्रस्तुत हुए जिन्होंने कहा कि भारत की पुण्य भूमि पर तैरना धरे बीमार हो जाओगे। गांधी खानदान ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, भूपेश जी भी चुप साध कर बैठे रहे। केरल में गए
व्यक्ति की पीठ थपथपाई, जिसने गौ माता की हत्या कर गौ का गला काटकर इंटरनेट पे फोटो चढ़ाई, उसकी पीठ थपथपाई। न कांग्रेस के कार्यकर्ता बोले कुछ, भूपेश जी भी चुप बैठे रहे। फिर आगे बढ़े कांग्रेस के ये नेता और अपनी यात्रा में कुछ ऐसे लोगों को लेकर संग चले जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। भूपेश जी चुप रहे। फिर आगे गए यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति के साथ गांधी खानदान के नौनिहाल जो है चले, जिन्होंने मुंबई पर जब पाकिस्तानी हमला हुआ था कसाब का, उसमें उन आतंकवादियों को रास्ता दिखाया कहाँ जाकर हिंदुस्तानी का खून बहाना है। भूपेश जी तब भी चुप रहे। आज भूपेश जी से कहना चाहती हूँ, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बनने की होड़ में है, प्रदेश में साथ साथ देश में खाने की होड़ में है। अरे हिंदुस्तानी आप भी हम भी, कम से कम इतना तो विवेक न मर जाता, उठकर एक बार तो भारत माँ का वो नारा लगाता। चुप्पी साथ से बैठे, तब भी नहीं बोले। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।